हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाठशाला। और आज की इस कक्षा में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं GG9। GG9 सर कौन सा क्वेश्चन था? ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर प्रोराटा विद फॉरफीचर था। लास्ट सिनेरियो में, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोराटा करवाया था। प्रोराटा का बढ़िया क्वेश्चन करवाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। अगर आपने वो वीडियो मिस करी है तो आपको जरूर वो वीडियो देखनी चाहिए। वो था क्वेश्चन नंबर 8, GG8 था। आज हम लोग GG9 करेंगे। GG9 में क्या है? GG9 में है प्रोराटा विद फॉर फीचर, स्लो एंड स्टेडी लिमिटेड। स्लो एंड स्टेडी लिमिटेड है हमारा क्वेश्चन, GG नंबर 9। ठीक है। अगर आप सारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, यू बेटर नो कि आज तक हम लोगों ने काफी क्वेश्चन निपटा दिए हैं। हमने सबसे पहले बैलेंस शीट के क्वेश्चन देखे थे। नाउ वी हैव बेसिकली शिफ्टेड टुवर्ड्स द फुल फ्लैश क्वेश्चन, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ढंग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिया तो इसके साथ साथ आप प्रोराटा और फॉर फीचर के मास्टर हो जाओगे। ठीक है, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक नया पेज लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन GG9। बेटा किसी को भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर देना। मैं वहां से पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। जिन बच्चों ने अभी तक डाउट पुट ऑन किया है उनके मैंने जवाब हमेशा दिए हैं। तो यू आर नॉट न्यू फॉर मी। अगर डाउट आएगा, वैसे तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि डाउट आए ना, फिर भी अगर आता है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर डाउट इन फर्स्ट। ठीक है, चलो। इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। द अमाउंट ऑफ दी शेयर वॉज पेबल एज एप्लीकेशन पे 1 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए एंड सेकंड कॉल इन फाइनल कॉल के ऊपर 4 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस के अंदर जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक एनालिसिस के रूप में एक छोटा सा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक तरीके से छोटी सी चीज लिख सकते हैं कि सर एप्लीकेशन पे कितना रुपए है, अलॉटमेंट पे कितना रुपए है, फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए है और फाइनल कॉल पे कितना रुपए है, सेकंड एंड फाइनल। तो हम लोग ऐसा छोटा छोटा लिख लेंगे सो दैट हमें बाद में आइडिया रहे कि क्या क्या था, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। ठीक है। एक, सबसे पहले एप्लीकेशन पे 1 रुपए था, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 4 रुपए। सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 4 रुपए, इन सबको मिला के बैठता है 10 रुपए। क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम का केस नहीं है, तो प्रीमियम क्वेश्चन में कहीं बताया हुआ नहीं है अभी तक। इसके बाद ऑल सम्स पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड, मतलब नो कॉल्स इन एरियर, इसमें कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है। ठीक है। फॉलोइंग एक्सेप्शंस, अच्छा तो फॉलोइंग एक्सेप्शन है मतलब कॉल्स इन एरियर है, ये बात झूठ है। ठीक है, आगे देखो। विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, अब देखो दिस शोज दैट हाउ आई एम बेसिकली हेल्पिंग यू आउट। इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन हालांकि मैं चाहता तो इसका सोल्यूशन देख के पहले से रट्टा मार के आ सकता था और रट्टा मार के फटाफट इस क्वेश्चन को आपके सामने 10 मिनट में कर देता। बट क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी अभी काफी टाइम बाद देखा है, ठीक है, पहले मैं बहुत बार इस चीज को बच्चों को करा चुका हूँ इन द क्लास। क्लास में मैं जब जाता हूँ तो कोई भी चीज रट उठा के देख दुखा के नहीं जाता। मैं सीधा लॉजिक कॉमन सेंस लगाता हूँ जैसे एक बच्चा करेगा, ताकि आप उससे रिलेट कर पाए और वो गलतियां मिस आउट करे जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट जानबूझ के। ठीक है, तो ये गलती जैसे मैंने यहाँ पे करी, कोई स्टूडेंट देखेगा डेली रिसिप्ट तो मान लेगा कॉल सिनेरियर है ही नहीं, लेकिन आगे भी पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ के हमें पता चला कि ये सारे एक्सेप्शंस हैं कि एक इंसान था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ठीक है। बी एक इंसान था जिसके पास 150 शेयर थे। अब यहाँ पे अलॉटेड लिखा हुआ है और हेल्ड यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब भी क्या है, अलॉटेड ही है। हेल्ड का मतलब भी अलॉटेड ही है। आपको अप्लाइड और अलॉटेड पे खास ध्यान रखना है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। हु हेल्ड 50 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इसने नहीं दी, इसने सेकंड पे नहीं दी, इसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दी। These shares of A, B and C were forfeited and were subsequently reissued for the cash as fully paid up at a discount of 5%। मतलब जितना उसका फेस वैल्यू था उससे 5% कम पे हमने रीइश्यू किया है। ऑब्वियसली बात है, सेकंड हैंड कोई चीज आप बेचोगे तो सस्ते में ही जाएगी। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, रिकॉर्ड दीस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, बहुत इजी सा सरल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं हमें करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे क्योंकि आपको समझाना था एक कॉन्सेप्ट जिससे बोलते हैं हम लोग फॉर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन आपके लिए लेना पड़ा। अब देखो जनरल एंट्री करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले तो नॉर्मल चीजें ही करनी पड़ेंगी। नॉर्मल चीजें क्या है बेटा, वो नॉर्मल चीजें वही अपनी एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, अपनी बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। जितने रुपए हमको मिले हैं टोटल से कर देंगे। तो बैंक अकाउंट में हमें कितने से मिले हैं सर, 10,000 शेयर मांगे, 10,000 शेयर ही मिले हैं, तो 10,000 रुपए यहाँ पे आ गया।
एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये प्रो राटा का क्वेश्चन है भी नहीं, इसमें खाली फॉर फीचर ही है, क्योंकि इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, तो ये प्रो राटा का क्वेश्चन नहीं है, ये खाली फॉर फीचर का एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रो राटा का क्वेश्चन नहीं है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, तो ये फॉर फीचर का कैसे हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन अच्छा ही है। तो बैंक से हमें 10,000 रुपये हमने मांगे, हमें 10,000 मिल गए, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, नरेशन आप लोग प्लीज लिख लेंगे, नरेशन मिस नहीं करेंगे, नंबर कटे या ना कटे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आप अपनी तरफ से काम पूरा करके चलेंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो हम ड्यू करेंगे, डेबिट कर देंगे, अपना अलॉटमेंट पे 2 रुपये था, ठीक है, तो 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये के हिसाब से 20,000 हम ड्यू करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हर एक एंट्री का लॉजिक और चैप्टर की रिवीजन में वन शॉट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपने अगर वो वीडियो मिस की है तो प्लीज उसको अभी जाके देखिए, उसमें मैंने क्या कराया, आपको पूरा वन शॉट रिवीजन कराया है पूरे चैप्टर का, क्वेश्चंस वाला पार्ट उसके बाकी मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो से शुरू हुआ है, और इसके ऊपर भी अभी हम लोग एक प्रोराटा का और बैलेंस शीट वाला सेशन ले चुके हैं, टुडे इज द थर्ड सेशन, ठीक है। हमने 2 एंट्री कर ली, अब हमको अलॉटमेंट के जब पैसे मिलेंगे तो पूरे नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्योंकि हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले हैं, उसके बारे में बताई हुई हैं कुछ बातें, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे, लेकिन आपको ये छोटा दिखाई देगा स्क्रीन पे, तो चलो इसको रहने देते हैं, वरना ये ना छोटा दिखाई देगा आपको, फिर वीडियो में शायद क्लियरिटी ना आ पाए उतनी ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अब स्क्रीन पे तो मैं ले आया हूँ इस चीज़ को, कि यहाँ पे एक इंसान है जिसका नाम क्या है, ए है, जिसके पास 200 शेयर थे, फेल टू पे द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल लोग हैं जो फेल हो गए पैसे देने से, जहाँ पे मल्टीपल फेलियर्स होते हैं, वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक वर्किंग नोट बनाएं, जिस वर्किंग नोट का नाम रखें, वर्किंग नोट जिसका नाम रखें एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। अब देखो दो तरीके की टेबल होती है, एक एडजस्टमेंट टेबल और एक एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल हमें किस चीज में हेल्प करती है, एनालिसिस टेबल हमें फॉर फ्यूचर में हेल्प करती है, एडजस्टमेंट टेबल हमें किस में हेल्प करती है, प्रो राटा में हेल्प करती है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप ये एनालिसिस टेबल इसलिए बना रहे हो ताकि हमें पता चल सके किस इंसान ने हमें कितने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर होल्डर्स के नाम, तो शेयर होल्डर के नाम कौन कौन से थे, ए बी सी, तो मल्टीपल हैं तो हम लोग तीनों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ओके, देखिए जी सर, ए बी एंड सी, 3 शेयर होल्डर है, तीनों के मैंने नाम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके अपने वो नाम लिखूंगा जो पैसे मैंने उनसे मांगने हैं। सबसे पहले मैंने कौन सा पैसा मांगना है सर, एप्लीकेशन का पैसा मांगना है, एप्लीकेशन का पैसा किसने दे दिया किसने नहीं दिया ये देखा जाएगा, फिर मुझे मांगना है अलॉटमेंट का पैसा, फिर मुझे मांगना है फर्स्ट कॉल का पैसा, फिर मुझे मांगना है फाइनल कॉल का पैसा, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके साथ साथ एक चीज और लिख सकते हैं, ये कितने रुपए की है, तो मैं ब्रैकेट में ये चीज लिख दूं, ये 1 रुपए की है, ये मेरे ख्याल से 2 रुपए की थी, फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपए की थी, और ये हमारी 4 रुपए की थी। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी। अब ए ने क्या दे दिया, ए ने एप्लीकेशन के 200 रुपये दे दिए मुझे, क्योंकि ए के पास शेयर्स कितने थे ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, रुक जाओ, इसको मैं नीचे एक कॉलम ले लेता हूँ, और इसके नीचे मैं ये भी लिख देता हूँ इनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, 200 शेयर, यहाँ पे होल्डिंग लिखनी है, होल्डिंग, ठीक है, 200 शेयर इसके पास है। क्वेश्चन में आ जाते हैं, 200, 150, 50, सबके होल्डिंग ही दे रखा है, तो सबकी एप्लीकेशन ही दे रखी है, 150, 200 और 50, हमने तीनों के शेयर लिख लिए, क्योंकि शेयर्स हमें पता होने चाहिए इनको अलॉट कितने हुए, उसी पे इन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, अलॉटमेंट वाले शेयर चाहिए, एप्लीकेशन वाले नहीं चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन वाले प्रोडाटा में काम आते हैं। चलो एप्लीकेशन इसने 200 शेयर्स के ऊपर 200 रुपये पूरी हमको दे दी, पेड कर दी, 150 और शेयर्स पे इसने भी हमें एप्लीकेशन पूरी दे दी, 50 शेयर पे इसने भी एप्लीकेशन हमें पूरी दे दी। नाउ अलॉटमेंट 2 रुपए के हिसाब से इसने हमें नहीं दी, तो 400 रुपये देने से हो गया फेल, ठीक है, 400 रुपये देने से हो गया ये फेल। इसके बाद इसने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, और इसने हमें फाइनल कॉल भी नहीं दी होगी, तो इसके पास 200 शेयर थे, तो इसने ये सारे पैसे हमें नहीं दिए, ठीक है। इसके बाद बी ने हमें 150 रुपये दे दिए, लेकिन बी ने आगे क्या नहीं दिया ये भी देख लेते हैं। तो बी ने क्या किया, बी ने किया फेल टू पे द मनी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसने फाइनल कॉल पे पैसे नहीं दिए, ओके, तो इसने फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए और फाइनल के भी नहीं दिए, लेकिन अलॉटमेंट के तो दे दिए होंगे,
तो 150 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 300 रुपए इसने हमें दे दिए होंगे, लेकिन 150 मल्टीप्लाई बाय 3 वाले पैसे इसने हम उन लोगों को नहीं दिए। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 3 बी का हमारे कितना हो जाएगा, 450 रुपए इसने नहीं दिए हमको। और एक पैसा और जो है हमारा 600 रुपए, वो भी इसने हमें नहीं दिए, 150 मल्टीप्लाई बाय 4। अब रही बात सी की, तो सी ने हमें यहाँ पे 50 शेयर्स के ऊपर 2 के हिसाब से अलॉटमेंट के पैसे भी दे दिए और 3 के हिसाब से 150 रुपए भी दे दिए, लेकिन सेकंड कॉल नहीं दी। सेकंड कॉल कितने रुपए थी इसकी, 4 रुपए, तो 200 रुपए इसने हमें नहीं दिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लाइन लगा के ना, लाइन लगा के आप यहाँ पे एक फाइंड कर सकते हैं अमाउंट। इस अमाउंट को क्या नाम दोगे आप, अमाउंट नॉट पेड। तो टोटल अमाउंट जो उसने नहीं पे किया, आप सिर्फ वो टोटल कीजिए। तो 400, 600, 1000 और 1800, इसने 1800 रुपए हमें टोटल नहीं दिए। इसने कितने नहीं दिए, तीन, इसने 450 और 600, तो मतलब 1050 इसने हमें टोटल नहीं दिए। इसने कितने नहीं दिए, इसने 200 रुपए हमें टोटल नहीं दिए। सर इस चीज का क्या काम है, इस चीज का काम ना हमें एंट्री में आता है ना, एंट्री में आएगा इस चीज का काम। तो हमारे लिए ना काम की चीज होती है बेटा, तो इसलिए आपको ये चीज करके रखनी ही रखनी है। एनालिसिस टेबल बनानी है, जहाँ पे मल्टीपल फेलियर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे, तो वहां पे आपको काम में आएगी ही आएगी। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे 2 एंट्री कर ली थी, अब तीसरी एंट्री में हम आ गए। तो तीसरी एंट्री में हमें अब पता कर लगाना है कि किसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया, देखो अलॉटमेंट वाली कैटेगरी में आ जाओ। ये कैटेगरी ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ सेकंड कैटेगरी में 400 रुपये नहीं आए बस। ठीक है, 400 रुपये नहीं आए बेटा, तो 400 रुपये आपको करने पड़ेंगे माइनस, है ना। तो आप थर्ड एंट्री करोगे, थर्ड एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब चाहो तो कॉल सिनेरियो खोल सकते हो और चाहो तो कॉल सिनेरियो मत खोलो, वो आपकी अपनी मर्जी है। सर कॉल सिनेरियो क्यों ना खोलें, देखो अगर कॉल सिनेरियो अगर आप नहीं खोलते हो तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि 200 शेयर्स हमने फिर क्या नाम है एक तरीके से अलॉट करे ही नहीं। सर कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने 10,000 शेयर के लिए पैसे मांगे थे, 200 शेयर पे पैसे नहीं आए, तो 200 शेयर्स घटाना मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे 2 भी दिखाना, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो कॉल सिनेरियो जब खोलो जब उसका आगे भी काम हो, जब यहाँ पे काम ही नहीं है आगे, तो कोई फायदा नहीं है उसे खोल के। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा वो 9800 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से बनेगा, तो 19600। ठीक है, 19600, सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, कितने से। सर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ड्यू तो करेंगे भाई पूरे से, इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल का लिख दिया मैंने, क्यों एंट्री गलत कर दी। यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तो 10,000 से ही मांगी जाएगी, और फर्स्ट कॉल हमारी 10,000 पैसा जब हम मांगेंगे तो कितने रुपए है सर, 3 रुपए है, तो 30,000 आ जाएगा। 30,000, इसको जल्दी करवा दूँ खत्म। हाँ सर ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हम लोग यहाँ पे करेंगे अगली एंट्री में, डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब मैं अमाउंट घटा घटा के दिखाऊंगा, देखो अब मुझे फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला। देखो बेटा फर्स्ट कॉल पे मुझे क्या क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे मुझे पैसा किसने नहीं दिया, सर ए ने भी नहीं दिया और मुझे बी ने भी नहीं दिया। तो मुझे कितने रुपए का घाटा है यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे, देखो तो फर्स्ट कॉल पे 600 प्लस 450 मतलब 1050 रुपये नहीं मिले। 1050 रुपये मुझे नहीं मिले, तो मुझे जो पैसे मिले हैं मैं वो दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट फटाफट। तो मुझे कितने नहीं मिले फर्स्ट कॉल पे बेटा, 1050 रुपये। मुझे मिलने कितने चाहिए थे, मुझे मिलने चाहिए थे 30,000। 30,000 माइनस 1050, तो मेरे पास आ जाता है 28,950 रुपये। तो मैं एंट्री यहाँ पे करूंगा 28,950 से। ठीक है, 28,950। इसके बाद सिक्स्थ, सिक्स्थ में क्या करूंगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तो 4 रुपए से करेंगे, और 40,000 रुपये ड्यू कर देंगे अपने पूरे के पूरे। 10,000 शेयर, 40,000 पे ड्यू कर दिए, रिसीव कितने करेंगे, सातवीं एंट्री हो जाएगी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सेवन्थ एंट्री हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट। यार सबकी हमने दो दो एंट्री करी है, तो सात कैसे, 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, 4 5 6, बहुत अजीब सी बात है यार ये, इवन होनी चाहिए एंट्री, हमने बैंक की करी। अच्छा हमने यहाँ पे एक एंट्री मिस कर दी ना, वही मैं सोचूं, यहाँ पे एक एंट्री मिस कर दी, क्योंकि वो बहुत कॉमन सी एंट्री थी, इसलिए वो हमने मिस कर दी यहाँ पे बेटा, लेकिन आपको मिस नहीं करनी। वो एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट से होगी बेटा, है ना।
पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, मिस हो गई। तो ये एंट्री नंबरिंग हमारी उससे चेंज हो जाएगी, ये हमारी एंट्री यहाँ से चेंज होनी चाहिए। वही मैं सोचूंगी ये एंट्री में कहीं तो गड़बड़ है बेटा, कोई बात नहीं। ये हो जाएगी हमारी थर्ड एंट्री, ये हमारी हो जाएगी फोर्थ, ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ, ये हो जाएगी हमारी सिक्स्थ, ये हो जाएगी हमारी सेवन्थ, और ये हो जाएगी हमारी एट्थ एंट्री। ओहो, एट्थ एंट्री, सिक्स्थ, सेवन्थ, और ये हमारी हो जाएगी एट्थ। ठीक है जी। चलो आठवीं एंट्री हम लोग करेंगे टू, हमने ड्यू कर दी। इसके बाद इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हम लोग कर देंगे। हमें पैसा कितना नहीं मिला फाइनल कॉल पे, देखो 800 नहीं मिला, 600 नहीं मिला, 200 नहीं मिला, तो कितना हो गया 600, 200, 800, 800, 800, 1600, 1600 रुपये हमको नहीं मिले। कितने रुपए में से सर? 1600 रुपये हमें नहीं मिले। कितने रुपए में से? 40,000 में से 1600 नहीं मिले, तो 40,000 माइनस 1600 आप कर दोगे तो आपका जाएगा 38,400 रुपये बेटा। तो 38,400 रुपये आपको मिल गया होगा, उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर दोगे। सर कॉल सिनेरियो क्यों नहीं दिखाया बेटा? मैंने आपको बताया कॉल सिनेरियो जब मेरे को आगे काम होता तो मैं दिखाता। अब ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ तक किया, इसके बाद का मेन काम है। यहाँ पे लिखा हुआ है दी शेयर वर फॉरफिटेड एंड वर सब्सिक्वेंटली री इशूड। जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो हमने उनके शेयर कर लिए फॉरफिट। फॉरफिट का बेटा मतलब क्या होता है कि हमने उन शेयर्स को कर लिया जब्त। जब्त करने का मतलब क्या होता है कि अब हमने उनके शेयर्स को अपनी ओनरशिप में ले लिया, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो ना ही उनको अब शेयर्स मिलेंगे और ना ही उनको जो उन्होंने पैसा दिया वो वापस मिलेगा। फॉरफिचर का मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, तो अब हम जब्त करके करेंगे क्या शेयरों को? तो हमने शेयर्स को जब्त करने के बाद क्या किया, उनको अपने पास रखा और फिर किसी और को बेच दिया, जिसको बोलते हैं री इशू करना। जब हमने री इशू किया तो री इशू हम लोग कम पैसे पे करेंगे, क्योंकि पुराने शेयर्स हैं, लोग सस्ते में ही खरीदना पसंद करेंगे। तो हमने 5% डिस्काउंट पे री इशू किया। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है? फेस वैल्यू पे। प्रीमियम हो डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। लेकिन सर शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकते। इशू नहीं कर सकते लेकिन री इशू कर सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री जो है वो समझनी है। सबसे पहले फॉर फीचर की समझो, नौवीं एंट्री सबसे पहले फॉर फीचर की समझो बेटा। फॉर फीचर में हम लोग करेंगे क्या? हमने जब शेयर इशू किया तो हमने इक्विटी शेयर को क्या किया था? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, उसके बाद हमने ट्रांसफर किया था तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल जब क्रेडिट हुई थी ओरिजिनली, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। जब हम लोग फॉरफीचर कर रहे थे रिवर्स कर रहे हैं। अब जितने के शेयर थे, कितने के शेयर थे हमने जो यहाँ पे फॉरफिट करे? सर शेयर्स कितने थे पहले तो ये देख लो भाई। 200 इसके, 150 इसके, 50 इसके, तो 150, 200 और 400, 400 शेयर हमने फॉरफिट करे हैं। तो 400 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, तो 4,000 रुपये हम लोग यहाँ पे रिवर्स करेंगे शेयर कैपिटल में से। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसके बाद लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, या फॉरफीचर अकाउंट भी लिख सकते हो बेटा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? वो पैसा देखेंगे जो इन्होंने हमें पे कर दिया था। अब उसके लिए भी एक टेबल काम है कि देखो टेबल कितनी काम की है। इन्होंने हमें कितना पैसा दे दिया था? अमाउंट नॉट पेड, इसके नीचे ही लिख लो अमाउंट पेड। अमाउंट पेड कितना कर दिया था सर? 200 इसने दिया था हमको, और इसने कितना दिया था? 450, और इसने हमें कितना दिया था? 150 और 300 रुपये। ठीक है, तो हमें अब सब कुछ पता है। तो ये जो अमाउंट इन्होंने हमें दे दिया था ये अब हम फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट तीनों का एक साथ कर रहे हैं तो इन तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। 300, 450, 750, 750 और 200, हमारे पास हो गए 950 रुपये। तो 950 रुपये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 950 रुपये हमने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। ठीक है, 950 हमने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? टू। अब मैंने जब कॉल सीनरेटर खोला नहीं तो मैं यहाँ पे कॉल सीनरेटर नहीं लिख सकता, तो मैं इंडिविजुअल लिखूंगा कितने पैसे मुझे नहीं मिले और कहाँ कहाँ नहीं मिले। तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उस पर नहीं मिले। तो मुझे यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं मिला कुछ। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो बेटा कितना कितना पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा नहीं मिला? सर अलॉटमेंट पे आपको 400 रुपये नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला आपको 600 और 450, मतलब 1050 आपको अलॉटमेंट पे नहीं मिला, सॉरी फर्स्ट कॉल पे। और फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला? 800, 600 और 200, मतलब आपको 1600 रुपये नहीं मिला। तो आपको ये इस टेबल से ही पता चल जाएगा। तो आप सबका कॉलम में अलग अलग अमाउंट लिख देंगे। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला? 400 नहीं मिला। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं मिला सर? 1050 नहीं मिला। और फाइनल कॉल में कितना पैसा नहीं मिला? 1600 नहीं मिला। अगर हम कॉल सिनेरियर ऊपर से खोलते हुए आते, मतलब इन एंट्रीज में भी जहाँ पे हमें पैसा नहीं मिला, इन एंट्रीज में सब जगह हम लोग कॉल सिनेरियर खोलते, तो हम लोग ये फॉर फीचर वाली एंट्री बस एक में खत्म कर देते। क्या लिख के? टू कॉल्स इन एरियर लिख के कॉल सिनेरियर कितना सबको जोड़ देते हम लोग फिर।
क्या जोड़ देते सर, 400, 1050 और 1600, 1600, 1050 और 400 हम जोड़ देते तो यहाँ पे सीधा लिख देते 3050। तो ये हम लोग जब करते, मैं ये भी बता देता हूँ आपको ये कब करना है। ये हम जब करते, जब हम लोगों ने जो काम किया होता, व्हेन वी ओपन कॉल्स इन एरियर, जब हम लोग कॉल्स इन एरियर खोलते, CIA खोलते एक्चुअली में, तो ही हम लोग ये काम कर सकते थे। अभी जब हमने खोला नहीं तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते। तो हमने फॉरफीचर तक की तो एंट्री कर ली, इसके बाद अब हमें रीइश्यू की एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बीच में आ गया मेरा, तो कोई बात नहीं, आप अंदाजा लेने के बाद सारी एंट्री का वर्किंग नोट एंड में शुरू में जहां भी बनाना, लेकिन क्वेश्चन से अलग बनाना। ऐसे क्वेश्चन बीच में फाड़ के वर्किंग नोट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग अगली एंट्री करते हैं। अभी हमने कितनी एंट्री कर ली ऊपर, हमने कर ली 9 एंट्री। अब हमारी 10वीं एंट्री है री इशू की। अब री इशू का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी तुमको बताया है कि हमारे पास अब पैसा आने वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में बेटा हमारे लिए ये लिखा हुआ है कि 5% डिस्काउंट पे री इशू हुआ है और फेस वैल्यू पे डिस्काउंट निकाला जाता है। तो हमने शेयर्स कितने री इशू करे, जितने फॉरफिट करे। तो फॉरफिट कितने शेयर करे, फॉरफिट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि हमने 400 शेयर फॉरफिट करे। जब हमने 400 शेयर फॉरफिट करे तो 400 री इशू करे, लेकिन 400 जो री इशू करे उसका रेट क्या था, तो रेट बेटा उसका होगा 9.5, क्योंकि 5% का डिस्काउंट है। अब 10 का 5% आप निकालेंगे, 10 का 5% तो आएगा 5 पैसा। 5 पैसे इसमें से घटाओगे तो 9.5 रुपए आएगा। अब 400 मल्टीप्लाई बाय 950, तो आपके पास पैसा कितना आया सर, पैसा आया 3800। अब यहाँ पे आपको नुकसान हो गया, नुकसान हुआ ना आधे पैसे का, 0.5 का नुकसान 400 शेयर पे हुआ, तो कितना हुआ, यहाँ पे आप लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, 400 रुपए का नुकसान, सॉरी 400 शेयर पे नुकसान हुआ, एक शेयर पे हुआ आधे रुपए का नुकसान, तो 200 रुपए का नुकसान हो गया ना आपको, आधे पैसे का भी नुकसान हुआ, तो आपको मतलब 98 का नुकसान हुआ ना, 50 पैसे का नुकसान हुआ एक शेयर पे, तो 200 रुपए का नुकसान हो गया। यहाँ पे लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बिकॉज वी आर इशूइंग शेयर्स, तो हमारी कैपिटल तो बढ़ेगी बेटा, शेयर इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 4000, ठीक है, 4000 आ गया। अब हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ ये देखना पड़ेगा। देखो, जब हमने शेयर फॉरफिट किया तो हमने उनका पैसा कितना जब्त कर लिया, तो सर हमने यहाँ पे देखा था कि हमने उनका पैसा जो जब्त किया था वो था 950 रुपये, है ना बेटा। तो हमने उनका 950 रुपये का जो पैसा था, ये वाला पैसा हमने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, जब्त कर लिया था, है ना। तो ये हमारी इनकम हो गई थी, क्योंकि हमारी इनकम थी इसलिए हमने क्रेडिट किया था, इनकम, दैट्स वाई क्रेडिटेड, ठीक है, क्योंकि इनकम में इसलिए क्रेडिट हुई थी। अब क्योंकि ये लॉस था हमारे लिए, ये लॉस था, ये लॉस था, लॉस हेंस डेबिटेड। बट आपने एक चीज देखी, ये जो क्रेडिट हुआ था अकाउंट हमारा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और ये जो हमारा डेबिट हुआ है यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये दोनों अकाउंट एकदम सेम है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो होगा हमारा कैपिटल रिजर्व, अगर फायदा बचता है तो। वैसे फायदा बचता ही है। अब देखो फायदा कितना बचा था, मैं बताता हूँ तुमको। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा बैलेंस इनकम वाला ज्यादा है। देखो इनकम वाला बैलेंस कैसे ज्यादा है बेटा, देखो हमने कमाए कितने, 950 रुपए, और हमने गवाए कितने यहाँ पे, हमने गवाए केवल 200 रुपए, तो बचा हुआ तो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो सर कैपिटल रिजर्व क्यों आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं डाल रहे, बेटा कैपिटल रिजर्व में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा बनेगी, और उसमें भी रिजर्व बनाएंगे नया कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 950 माइनस 200, 750, तो 950 माइनस 200, 750 आ जाएगा। और यहाँ पे टू क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होगा जाके खत्म। पूरी तरीके से ऐसा क्वेश्चन ही होना चाहिए जहाँ पे ये खत्म होगा। तो मैंने आपको काफी डिटेल में ये क्वेश्चन भी कराया, जिसमें मैंने आपको फॉर फ्यूचर का एक क्वेश्चन कराया विद री इशू। तो मैं इसको नाम बदल दूं क्या, इस क्वेश्चन का नाम बदल देता हूँ, फॉर फ्यूचर बेसिक फॉर फ्यूचर विद री इशू बेटा, ठीक है। तो बेसिक फॉर फ्यूचर है विद री इशू कॉन्सेप्ट। तो आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया। नौवा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, आपका बेस बिल्डिंग कर रहा हूँ। सर इतने सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो, ये तो पेपर में आने के चांसेस कम है। बेटा चांसेस तो आने के इसी के हाई हैं, लेकिन हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, उसमें सारी चीजें भी करूंगा, है ना। उसमें के लिए ही मैं आपका यहाँ पे बेस बनवा रहा हूँ। ये जो बेस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन करके, ये इसलिए ही कर रहे हैं सो दैट हम बेस बना सके अपने एक बड़े क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो अब मैं आपको अगले क्लास के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे हम लोग,
8वां बेटा हम कर ही चुके हैं। 7वां 7वां छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर फीचर एंड रेशियो विद प्रीमियम वाला केस है ये, ठीक है। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स। तो हम लोग ऐसा करें क्या, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 7वां भी कर लेते हैं, ठीक है। 7वां भी इसी क्लास में कर लेते हैं, फिर हमारे पास बस एक क्वेश्चन रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 मैक्स लिमिटेड, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 रह जाएगा, वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी अभी खत्म कर लेते हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ओके, अपना क्वेश्चन नंबर 7 है ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 GG7, ठीक है। और GG7 में स्पेशल क्या है, GG7 में स्पेशल ये है कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम भी है प्लस प्रोराटा इसमें है, एक्चुअली प्रोराटा ना इसमें है, लेकिन वो प्रोराटा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिकली फॉरफीचर का ही क्वेश्चन है, लेकिन प्रोराटा का भी एक इसमें टच है, तो प्रोराटा की भी बात इसमें करी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर, गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर बट वाज अलॉटेड 2500 शेयर। तो इसमें एप्लीकेशन अप्लाइड दोनों दे रखा है, ऑन प्रोराटा बेसिस आफ्टर पेइंग 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 4.5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ही आल्सो फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। ऑब्वियसली बात है, जब उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी बेटा, तो उसने फर्स्ट कॉल कैसे पे करी होगी, है ना, सीधी सी बात है। अब इसके अंदर हम लोग टेबल नहीं बनाएंगे एनालिसिस वाली, क्यों, क्योंकि एक ही जना है यार, उसके अंदर क्या वो करोगे टेबल बना के ना। आगे, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, तो उसके शेयर कब फॉरफिट हुए ये पॉइंट जानना जरूरी है। हमने अलॉटमेंट के पैसे ना मिलने के बाद भी उससे फर्स्ट कॉल की डिमांड करी होगी, जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। अगर ऐसा लिखा होता कि आफ्टर द अलॉटमेंट ही शेयर फॉरफिट हो गए, तो हम आगे की एंट्री ही नहीं पास करते। बट क्योंकि लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल भी हमने उससे डिमांड करी है, तो हम लोग फर्स्ट कॉल पहले डिमांड करेंगे अच्छे बच्चों की तरह, देन उसके शेयर फॉरफिट करेंगे। दी शेयर वर रीइशूड एट 8 पर शेयर क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड, ठीक है जी। तो हमने उसको रीइशू कर दिया 10 रुपए पे। फुल्ली पेड का मतलब क्या है कि उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए ही हमने रिकॉर्ड करी है, लेकिन 8 रुपए पे रीइशू कर दिया। पास जनरल एंट्री रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। ओके सर, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं ऐसा कि जो हमें दिक्कत दे। और वैसे भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा जब तक मैं हूं तो ऐसा नहीं होगा जो आपको दिक्कत दे। तो इसके अंदर ना हमें कुछ भी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक चीज तो बनानी पड़ेगी बेटा, इसमें एक वर्किंग नोट बना लेंगे। लेकिन पहले यहाँ से हम एंट्री शुरू करेंगे फॉर फीचर से ही, क्योंकि इशू की एंट्री हमें यहाँ पे करनी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा एंट्री करता हूँ, फॉर्मेट भी क्या ही बनाऊं मैं, अब फॉर्मेट बना के भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि है ना, हम लोग तो केवल अभी रफ में ही कर रहे हैं ना काम को। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप अच्छे तरह से चीजों को करेंगे, आप, मुझे पूरा भरोसा है बेटा आपके ऊपर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास 1000 शेयर थे, 1000 शेयर आपने यहाँ पे कितना कॉल्ड अप कर लिया था उससे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा बेटा, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो आपने कितने पैसे मांग लिए थे उससे, आपने मांग लिए थे उससे, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ एप्लीकेशन कितने कितने रुपए लिखी हुई है। आफ्टर पेइंग 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए। हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस बनाओ कि ये चीज आप लिखो कि 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख लो 3 प्लस यहाँ पे अलॉटमेंट कितनी है, अलॉटमेंट 4.5 रुपए है, जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, प्रीमियम 2.5 रुपए था, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिखो इसको, 4 रुपए तो प्लस करने ही है हमको, लेकिन इसमें 2.5 रुपए भी हमें ध्यान रहे भान रहे, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, 2 + 2.5 कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, तो बेटा फर्स्ट कॉल इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की थी, ठीक है। उसके बाद शेयर फॉरफिट हो गया, तो हमने इतने रुपए तो उससे मांगे ना, तो हमने जितने कॉल्ड अप करे, दिस इज नोन एज कॉल्ड अप। तो कितने हो गए, 2 3 5, 5 और 4.5, 5 और 4.5 आपके कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गए हमारे, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, हमारे पास 4.5 रुपए की थी ना, 2.5 रुपए का प्रीमियम था, 4 रुपए का था ना, 2.5 रुपए का प्रीमियम था, तो ये 1.5 रुपए आएगा बेटा। 4 रुपए का था हमारा, और यहाँ पे प्रीमियम कितना था वो भी हम लोग देख लेते हैं, 2.5 पर शेयर, बट वॉज अलॉटेड एट अ प्रीमियम 2.5 पर शेयर, प्रीमियम 2.5 पर शेयर था, और अलॉटमेंट हमारी कितने रुपए की है, 4.5 रुपए की है। तो 2.5 4.5 माइनस 2.5 हमारा हो गया, तो यहाँ पे 2 + 2.5 आना था, सही तो किया था मैंने, है ना, क्योंकि प्रीमियम हमारा 2.5 रुपए था, कॉल हमारी टोटल 4.5 रुपए की है, तो 2 रुपए हो गए। तो हमने 3 रुपए यहाँ मांगे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगे, और 2.5 रुपए ये मांगे, और 2 रुपए और मांगे, तो 9.5 रुपए टोटल करके हमारे पास आ गया। लेकिन बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल्ड अप में क्या दिखाते हैं, ये बात आपको समझनी है अच्छी तरीके से, आइए एक बार इसको समझते हैं, उसके बाद एंट्री करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो।
देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन काफी लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है वो काफी टफ है। उनके लिए इसे सॉल्व कर पाना भी काफी मुश्किल है। आप भी अपने किसी एक ऐसे दोस्त से पूछना जो क्वेश्चंस में थोड़ा अच्छा होगा ना बेटा, फिर भी ये क्वेश्चन उसके लिए करना थोड़ा टफ होगा। देखो यहाँ पे बेसिकली बात क्या है, यहाँ पे बात ना बेसिकली हमें एक चीज पहले निकालनी पड़ेगी। इस एंट्री को करने से पहले हमें यहाँ पे कॉल्ड अप निकालना पड़ेगा। तो कॉल्ड अप प्रीमियम के बिना निकालेंगे, क्योंकि प्रीमियम को हम लोग जो हमें नहीं मिला अलग से दिखाते हैं, और मिले हुए प्रीमियम को हम लोग शो कभी भी नहीं करते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारा कॉल्ड अप कितना हुआ बेटा, तो 3 बिना प्रीमियम के, 3 2 5 2 7। तो बेटा यहाँ पे हमारे आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7। कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7। लेकिन इसके सॉरी 10,000 थोड़ी ना, 1,000 शेयर थोड़ी ना थे बेटा इसके। इसके शेयर थे 2500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2500। ठीक है बेटा, 2500 शेयर्स थे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे अलॉट कितने हुए, 2500 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया हमारा 17,500 डेबिट में। ठीक है जी, 17,500 रुपए। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमें कितना नहीं मिला, प्रीमियम हमें कितना नहीं मिला, तो वो भी हम डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि वो हमें पैसा नहीं मिला। सर वो 2.5 रुपए था, 2.5 रुपए था, और 2500 शेयर्स पे हमें नहीं मिला। तो 6250 आता है ऐसे तो, लेकिन इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा WN1। 6250 यहाँ नहीं लिखेंगे सर। क्यों नहीं लिखेंगे बेटा, मैं बताता हूँ अभी आपको। सर देखो, ये केस क्या है, WN1 हम लोग क्यों बना रहे हैं, इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर दिक्कत ये है कि उस आदमी ने पैसा ऑलरेडी हमें एक्सेस दिया हुआ था। सर एक्सेस कितना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलो देखो, अमाउंट नॉट पेड बाय, क्या नाम था इसका, गौरव। गौरव, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत स्पेशल है सिंपल क्वेश्चन होने के बावजूद भी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो कितने रुपए मिले होंगे बताओ, उसने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए। तो 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 5,000 शेयर्स पे उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3 रुपए पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो मतलब हमें मिले कितने, 15,000 रुपए मिले हैं। और एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए थी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, ये मैंने लास्ट वीडियो में प्रोराटा वाले में आपको अच्छे से सिखाया था बनाना, वही चीज मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे होना चाहिए था बेटा 2500 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 7500 रुपये आने चाहिए थे, है ना। तो यहाँ पे एक्सेस कितना आ गया, एक्सेस आ गया 7500 रुपये। अब इस 7500 के एक्सेस को आपको दो जगह एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया आपको। तो आप इसको एडजस्ट करोगे, अब आगे देखो कहाँ कहाँ करोगे, दो जगह करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे सबसे पहले, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो बेटा अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था, अलॉटमेंट पे ड्यू था सिर्फ मेन चीज 2 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो 5,000 ड्यू था। ठीक है, इसके बाद प्रीमियम कितना था हमारा यहाँ पे, प्रीमियम प्रीमियम था बेटा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2500 शेयर्स, है ना। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी एक्सेस आएगा तो पहले आप वो पैसा एडजस्ट करोगे कैपिटल के लिए, उसके बाद प्रीमियम के लिए करोगे। तो कैपिटल के लिए एडजस्ट किया तो भैया पूरा जीरो हो गया। 7500 में से हमने एडजस्टमेंट कर ली 5,000 रुपए की, यहाँ पे बचे 2500 रुपए। तो प्रीमियम का पैसा उसे कितना देना था, प्रीमियम का पैसा उसे देना था 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो उसे देना था 6250, है ना। तो 6250 में से माइनस 2500 कर देंगे, जो ऊपर से एक्सेस बचा। 5,000 तो यहाँ कट गया, बाकी बचा हुआ 2500 यहाँ आ गया। तो उसने कितने प्रीमियम के पैसे नहीं दिए हमें, उसने प्रीमियम के पैसे नहीं दिए 3750 रुपए। ये हम वहां पे दिखाएंगे, उसने बल्कि अलॉटमेंट के पैसे हमें पूरे का पूरे बा हिसाब दे दिए हैं। ठीक है, 3750 रुपए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं सबसे पहली तो, कि वो यहाँ पे 67 वाला जो अमाउंट हमारा पहले आ रहा था, कितना आ रहा था वो 6250, वो लिख देते हैं। तो वो हमें यहाँ पे नहीं लिखना। दूसरी बात, अब यहाँ पे एक गलती और जो बच्चे करते हैं वो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फ्यूचर में सर कितना रुपए जाएगा, अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सोचने लग जाते हैं, भैया हमें यहाँ पे वो पैसा लिखना है जो पैसा हमें रिसीव हुआ है, मनी रिसीव्ड। तो मनी रिसीव्ड कितनी है बेटा यहाँ पे, तो मनी रिसीव्ड आपने बोला सर यहाँ पे तो हमें पैसा उससे 15,000 रुपये मिला था। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये 15,000 रुपये आप फॉरफिट नहीं करेंगे। इस 15,000 रुपये में से आप पहले वो पैसा घटा दोगे जो एडजस्ट हो गया प्रीमियम के ऊपर, क्योंकि प्रीमियम आपने अलग से दिखा दिया, ये प्रीमियम आपने अलग से दिखा दिया ना उसमें डेबिट करके, तो प्रीमियम का पैसा घटाना पड़ेगा। तो 15,000 माइनस 2500, तो कितना रुपए आ गया, 15,000 माइनस 2500 आपका आ गया 12,000। 15,000 माइनस 2500 आपका आ गया 12,500, है ना सर।
12,500। कोई दिक्कत यहाँ पे दुविधा? देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप इक्विटी शेयर। अलॉटमेंट पे उसने क्या पैसा नहीं दिया आपका? सर अलॉटमेंट पे उसने 3750 रुपये नहीं दिए, जो कि हमारे किसके हैं, प्रीमियम के पैसे हैं, बट उसने दिए नहीं ना आपको। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉल है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की नहीं दी उसने आपको? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी एक्चुअली में? भाई फर्स्ट कॉल हमारे थी, एप्लीकेशन पे 3 रुपए था, अलॉटमेंट पे 4.5 रुपए था। इसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपए की थी, तो 2 रुपए की फर्स्ट कॉल मतलब 2500 शेयर पे कितने रुपए हो गए सर? 5,000 रुपए हो गए। तो यहाँ पे लिख लो 2500 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट कॉल हमारा हो गया यहाँ पे आपका जो पेंडिंग है 5,000 रुपए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। इसके बाद सेकंड एंट्री, ये री इशू की एंट्री हमने शुरू कर दी, फॉरवर्ड हम कर चुके। अब हमने री इशू जो किया वो 8 रुपए पे किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए, 2500 शेयर हैं पूरे के पूरे री इशू कर दिए हमने। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2500 हमारा आ जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्योंकि लॉस हुआ है, लॉस, तो शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट करेंगे डेबिट। ठीक है बेटा, 2 रुपए के हिसाब से, तो 5,000 रुपए आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए आ जाएगा? 25,000 रुपए आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो हमारा आता है फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो 25,000 रुपए आ गया। अब हमें यहाँ पे फॉर फीचर पे जो हमें फायदा हुआ वो निकालना है। तो फॉर फीचर पे फायदा अब आराम से निकल जाएगा आपका। देखो, आपको पहले आपने जो जब्त किया वो 12,500 रुपये किया। अब आपको लॉस जो हो गया वो कितने का हो गया? 5,000 रुपये का हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, वही आपका क्या होगा, हमारा कैपिटल का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बेटा। ठीक है, तो कितना रुपए आ जाएगा यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 12,500 माइनस 5,000, 12,500 माइनस 5,000, तो ये हमारा हो जाएगा 7,500 रुपये, 7,500, 7,500। ठीक है, 7,500 हो गया, काम हमारा खत्म, क्वेश्चन हमारा खत्म। अब आपको ये बात समझ लेनी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन से क्या की टेक अवे थे, कि जब भी एक्सेस पैसा आएगा तो सबसे पहले शेयर कैपिटल से एडजस्ट होगा। सबसे पहला अलॉटमेंट मतलब शेयर कैपिटल वाले पैसे से एडजस्ट होगा। अगर उससे कुछ बच जाता है तो वो बचा हुआ पैसा प्रीमियम में एडजस्ट होगा। और अगर उसके बाद प्रीमियम अनपेड बच जाता है तो उसको आप दिखाओगे। अगर प्रीमियम अनपेड नहीं बचता तो उसको हम लोग नहीं दिखाते कहीं पे भी। दूसरी बात, जब भी आप फॉरफीचर निकालो ऐसे केस में जहाँ पे प्रीमियम पे पैसा एडजस्ट हुआ है, तो जो भी पैसा आपका फॉरफिट हुआ था ये 15,000, इसमें से ये आपको 2,500 रुपये घटाने पड़ेंगे, जो आपने प्रीमियम पे एडजस्ट कर दिए, ये आपको घटाने पड़ेंगे यहाँ से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने जीजी नंबर 7 भी कर लिया बेटा। देखो अब हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमने हमने यहाँ से शुरू किया था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, 2 हमने कर लिया, 3 हमने कर लिया, 4 अभी हमने मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं किया, 5 हमने मिसलेनियस क्वेश्चन में डाल दो इसको। तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5, 4 और एक क्वेश्चन और है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 है जो, नहीं 10, 4, 5 और 10, मैं इन तीनों को एक साथ एक ही वीडियो में कराऊंगा, लास्ट वीडियो रखेंगे उसको। ठीक है, अभी अगली वीडियो में क्या करेंगे, अभी अगली वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मैथ्स लिमिटेड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में 6 का करने के बाद में सारे लेक्चर हमारे खत्म हो जाएंगे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के। वापस से मैं आपको याद दिला दूं, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर दोनों मिला के आपके लिए 24 मार्क्स लेके आएंगे पेपर में। तो 24 मार्क्स इंपॉर्टेंट है ना? तो 24 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। ओके, चलो अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे जल्दी। बीएसटी की भी हम लोग वन शॉट लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि काम की वीडियो आपके आगे भी बहुत काम में आएगी। अभी ही प्री बोर्ड के समय ही नहीं, आगे फाइनल में भी काम आएगी। और अगर आप बाद में भी कोई पढ़ाई करते हो, जैसे देखो अब फर्क क्या होता है, जैसे आई एम बीइंग अ टीचर, मैं सीए फाउंडेशन, CMA इंटर एंड CA इंटर, ये क्लासेस मैं भी ले रहा हूँ। बीकॉम वगैरह तो चलती ही रहती हैं, बट ये मेरा मेन एरिया है।
तो अब मैं जब भी एक 12वीं क्लास के स्टूडेंट को डील करता हूँ, नाउ व्हाट इज माय अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज आई नो दीज आर द कोर्सेज, टू कोर्सेज जिसमें एक बच्चा कॉमर्स का मेनली मेजोरिटी जाता है, या तो सीए में या तो सीएमए में। ठीक है, 12वीं क्लास के बाद बच्चा इन दोनों में से एक कोर्स में जाता है। अब मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि फ्यूचर में जब भी वो ये टॉपिक वापस पढ़े तो उसे मेरी याद आए इन अ गुड वे, है ना। ऐसा नहीं हो कि जब वो फ्यूचर में ये सब शेयर्स वाला चैप्टर पढ़े तो उसको कुछ मत्थे में घुसे ही ना, क्योंकि यहाँ पे जाके ये चीज आपको एडवांस में करनी है। तो योर बेसिक्स मस्ट बी क्लियर। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक होना चाहिए वो मैंने आपको बिल्ड करके दिया। वन शॉट मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 आवर्स का डाला हुआ है आपके लिए। बैलेंस शीट का वन शॉट विदाउट क्वेश्चन कोई नहीं डाल रखा यूट्यूब पे। उसका रीजन यही है कि लोग क्या करते हैं, भाई बैलेंस शीट वाला चैप्टर है, याद कर लो, मगअप कर लो, बस। क्यों? क्योंकि फैक्ट है कि आपके पेपर के अंदर ये रटने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो खाली पूछता है मेजर हेड एंड सब हेड। बट अंडरस्टैंडिंग का क्या, आगे जाके जब आप देखेंगे सीए में इंटर में या सीए इंटर में जब ये चीजें वापस लौट के आएंगी, देन ये एक्सपेक्टेशन आपसे रखी जाएगी कि आपने इसको 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, आपका बेस क्लियर है। देन वो वहां से चीजों को आगे कराएंगे जिससे भी आप क्लास लोगे, तो वहां पे तो आप लैग करोगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी से इन चीजों को फोकस करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैंने आपको इतना डिटेल में सीएफएस समझाया, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे जाके एएस नंबर 3 आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अभी से आपको वो बेस बिल्डिंग की है। तो जो बच्चे मेरे से क्लास लेते हैं उनको ये चीज का फर्क का पता है कि सर जो करवाते हैं वो आगे आपके बेसिकली लॉन्ग टर्म एम के लिए कराते हैं। शॉर्ट टर्म में 12वीं क्लास में 98-99% नंबर लाने के बावजूद भी अगर आप आगे जाके उसी सेम कॉन्सेप्ट पे ग्रिप नहीं हासिल कर पा रहे, इट मीन्स उन कॉन्सेप्ट पढ़ने का आपका कोई फायदा नहीं था, अब आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इससे बेहतर तो यही है कि आप एक कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ें कि नंबर भी आए और आगे जाके भी आपको काम दे। ठीक है, तो मेरी आइडियोलॉजी यही रहती है सारे बच्चों के लिए। अपने 11वीं 12वीं मैंने इसलिए ही पढ़ाना अब शुरू किया है, ऑनलाइन में मैंने वन शॉट डालना स्टार्ट किया नए चैनल बना के, ताकि बच्चों को मैं सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, सपोर्ट इन सेंस कि आगे जाके जब मैं उनको पढ़ाऊँ या वो मेरे से क्लास लें या कहीं भी क्लास लें, तो उनको ये दिक्कत एटलीस्ट ना आए कि ये जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, क्वेश्चंस करे हुए हैं बैलेंस शीट वगैरह के, वो अब हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है, हमारा बेस क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बस यही आइडियोलॉजी है। हो सकता है ये आइडियोलॉजी आपको कहीं ना कहीं फायदा दे। तो अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जिनको इन वीडियोस की जरूरत हो सकती है तो काइंडली शेयर द वीडियोस विद देम। ठीक है, चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में मैं ये चैप्टर का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक मिसलिनियस क्वेश्चन करा के इस चैप्टर को हम लोग कर देंगे समाप्त। फिर हम लोग डिवेंचर पे बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है जी, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।